इस लड़के को इसकी बहन ब्लैकमेल करती है, जिस वजह से ये अपना सारा फ्रस्ट्रेशन इस ओटोम गेम पर निकालता है। उसको उस गेम से नफरत भी थी क्योंकि उसमें सारी पावर्स लड़कियों के पास होती हैं और उसमें सिर्फ हैंडसम लड़कों को इज्जत दी जाती है। इन सब चीज़ों के बावजूद वो उस गेम को खत्म कर लेता है और कुछ खाने का फैसला करता है, लेकिन जीने उतरते वक्त वो लड़खड़ा के नीचे गिर जाता है और उसका दोबारा से जन्म होता है। इस लड़के का नाम लियोन फो बार्टफुट है और इसने पिछले ज़िंदगी की सारी यादें खो दी हैं। हालांकि जब इसे इस दुनिया के बारे में पता चलता है तब इसकी याददाश्त वापस आ जाती है और इसे समझ आता है कि वो उसी ओटोम गेम में आ गया है जिससे वो नफरत करता था। 10 साल बीत जाते हैं और लियोन को अब तक ये पता चला है कि वो जिस बार्टफोर्ड परिवार का हिस्सा है वो उस गेम की स्टोरी लाइन में नहीं है। इसका मतलब वो एक एनपीसी या फिर मॉब है। उसके पास उस गेम की जितनी नॉलेज थी वो उसने गेम को डोमिनेट करने में लगा दी। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया उसका सारा जोश खत्म हो गया और उसने फैसला किया कि वो अपनी बाकी की ज़िंदगी सुकून से जिएगा। एक दिन एक महिला जोला, जिससे लियोन के पापा ने अपना घर बचाने के लिए शादी करी थी, लियोन को बताती है कि उसने एक जगह उसकी शादी तय कर दी है। जिस महिला की लियोन से शादी होने वाली है वो एक वकालत के बाबू की बेटी है। वो उसकी शादी उससे इसलिए करवा रही थी क्योंकि उसने उस बाबू के साथ डील करी थी। दिक्कत ये थी कि वो महिला 50 साल की थी और उसकी पहले ही 7 बार शादी हो चुकी थी और उसके सारे पति लड़ाई में मारे गए थे। इन सब चीज़ों से लियोन को अंदाज़ा लग जाता है कि जोला उसकी शादी उससे इसलिए करवा रही है ताकि उसके मरने के बाद उसको उसकी सर्वाइवर पेंशन मिल सके। लियोन कहता है कि उसे एकेडमी जाना है जहां आमतौर पर लोगों को अपना जीवन साथी मिल जाता है। जोला बोलती है कि एकेडमी जाने में बहुत पैसा लगेगा और वो उस पर एक फूटी कौड़ी खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। उसके ना मानने पर वो उसको एक सोल्जर बनाने की फिराक में थी क्योंकि उस दुनिया की महिलाएं आमतौर पर 20 साल के ऊपर के लड़कों से शादी नहीं करती थी। लियोन को समझ आ जाता है कि अगर उसने उसकी बात मानी तो उसकी ज़िंदगी का बनता आधार होना तय है। तभी उसे एक एंशिएंट स्पेसशिप की याद आती है जो उसको वो गेम खेलते वक्त मिली थी। वो उस स्पेसशिप को ढूंढने का फैसला करता है क्योंकि वो उससे काफ़ी पैसे कमा सकता है और उन पैसों के इस्तेमाल से वो एकेडमी भी जा पाएगा। वो अपने पापा का उड़न खटोला ले लेता है और उसे ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन जब उसे उसकी लोकेशन मिल जाती है तब एक बवंडर अचानक से वहाँ उभरने लगता है और उसके उड़न खटोले को तबाह कर देता है। होश आने पर वो उस स्पेसशिप को खोदने में जुट जाता है और उसे वही रास्ते मिलते हैं जो उसे गेम खेलते वक्त मिले थे। उसे रेकी करते हुए एक रोबोट मिलता है। उसे याद आता है कि रोबोट्स बिजली के सामने कमजोर पड़ जाते हैं, इसलिए वो उस पर एक इलेक्ट्रिक बुलेट चला देता है और उसे हरा देता है। आगे लियोन को डेड बॉडीज मिलती हैं जिससे वो स्पेसशिप की एंट्री का कार्ड ले लेता है। उस कार्ड की मदद से वो स्पेसशिप के अंदर घुस जाता है जिसे वो ढूंढ रहा था। जैसे ही वो आगे जाता है उसके सामने एक बड़ा सा रोबोट आ जाता है, लेकिन जब लियोन उस पर इलेक्ट्रिक बुलेट्स फायर करता है तब उनका उस रोबोट पर कुछ असर नहीं होता। लियोन उसको धोखा देने के लिए वो कार्ड दिखाता है जो उसने उस डेड बॉडी से लिया था, लेकिन रोबोट समझ जाता है कि कार्ड पर बना आदमी उससे अलग है, इसलिए वो तुरंत उस पर हमला कर देता है। लियोन अपने इलेक्ट्रिक ग्रेनेड का इस्तेमाल करता है, लेकिन रोबोट पर फिर भी कुछ असर नहीं पड़ता। ऊपर से वो अपने आगे एक शील्ड बना लेता है ताकि लियोन के हमले उसको ना लगे। लियोन उस पर एक और ग्रेनेड फेंकता है। रोबोट कहता है कि उसके इलेक्ट्रिक ग्रेनेड्स का उस पर कुछ असर नहीं होने वाला, लेकिन इस बार का ग्रेनेड धमाके वाला था जिससे उसकी शील्ड तो टूट जाती है, लेकिन अभी भी रोबोट को कुछ नहीं हुआ था। रोबोट लियोन को पकड़ लेता है और उसे पूछता है कि नए कैलेंडर के हिसाब से कौन सा साल चल रहा है। जब लियोन बोलता है कि उसे किसी भी नए कैलेंडर के बारे में नहीं पता है, तब रोबोट को समझ आ जाता है कि शायद नए इंसानों ने पुराने इंसानों को जादू की मदद से हरा दिया है, इसलिए अब उसका मिशन नए इंसानों को मारना है, लेकिन पहले उसको लियोन को खत्म करना होगा। रोबोट लियोन को मसलने लगता है जिससे लियोन खून थूक देता है। हालांकि तभी अचानक से लियोन अपनी तलवार रोबोट की तरफ फेंक देता है और रोबोट को हरा देता है। फिर लियोन शिप पर अपना हाथ स्कैन करता है जो उसे अपना पायलट मान लेती है, लेकिन शिप का कंप्यूटर ये देखकर हैरान हो जाता है कि लियोन में नए और पुराने दोनों इंसानों के गुण मौजूद हैं। लियोन शिप का नाम लक्षण रख देता है जैसे कि गेम में था। उसको काफ़ी चोटें लगी हुई थी, इसलिए वो वहीं बेहोश हो जाता है। 3 महीने बीत जाते हैं और घर पर जोला कहती है कि लियोन बेवकूफ़ था जो उसने इतने अच्छे रिश्ते को ठुकरा दिया और भाग गया, और हो सकता है कि अब तक वो मर भी गया हो क्योंकि 3 महीने से उसने परिवार में से किसी को कांटेक्ट नहीं किया है। उसी वक्त लियोन अपनी शिप और खूब सारे खजाने के साथ वहाँ आ जाता है और उसे देखकर जोला जल भुन जाती है। लियोन उन सारे पैसों के साथ एकेडमी में एडमिशन ले लेता है। अब वो एक आइलैंड पे रहता है जो उसे घर वापस लौटते वक्त मिला था। वो अब एक इंडिपेंडेंट नाइट है और उसकी रैंक भी बैरनोट की हो चुकी है। शिप पर से एक छोटा सा रोबोट उसके बगल में उड़ रहा होता है। वो उसे बताता है कि ये आइलैंड आगे चल के उसे खूब सारे पैसे बना के दे सकता है और तो और वो इस पर हॉट स्प्रिंग भी बना सकता है। लियोन को वो आइडिया काफ़ी पसंद आता है। रोबोट बताता है कि उन्होंने पहले काम शुरू कर दिया था और कुछ ही महीनों में हॉट स्प्रिंग बन के तैयार हो जाएंगे। लियोन को बैरन की रैंक दी जाती है जो उसकी पहले वाली रैंक से ऊपर थी, पर उससे वो खुश नहीं था क्योंकि इसका मतलब ये था कि अब उसे एक हाई रैंक वाली वाइफ ढूंढनी पड़ेगी, शायद जोला के आसपास रैंक वाली। लियोन एकेडमी में जाता है और प्रिंस और उसके ग्रुप को देखता है जो कि गेम के मेल रोमांटिक लीड थे। उसके बाद उसे एंजेलिका दिखती है जो कि गेम की प्रोटैगनिस्ट की राइवल थी। ओपनिंग सेरेमनी की अटेंड करने के बाद लियोन को एक लड़की प्रिंस को चांटा मारती हुई दिखाई देती है और उसे तुरंत याद आता है कि ये सेम सीन गेम में भी हुआ था, लेकिन प्रोटैगनिस्ट की जगह उस लड़की को वो करते हुए देखकर लियोन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि गेम में वो सीन प्रोटैगनिस्ट और प्रिंस के बीच होता है। इसके बाद लियोन अपने दोस्त डैनियल और रेमंड को चाय पर बुलाता है, ये सोच करके शायद कुछ लड़कियां भी वहाँ पर आएंगी। दोस्तों, रेमंड भी एक लड़का है। तभी लियोन देखता है कि प्रिंस उस लड़की की तरफदारी कर रहा है जिसने उसे तमाचा मारा था क्योंकि उसके मंगेतर उसको प्रिंस की टी पार्टी में नहीं आने देना चाह रही थी। हालांकि ये देखकर भी लियोन कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि गेम में प्रिंस मेन प्रोटैगनिस्ट के सपोर्ट में खड़ा होता है। लियोन टीए टिकट्स की क्लास में ध्यान नहीं दे रहा था, इसलिए प्रोफेसर उसको सबके सामने जलील करने के लिए अपने पास बुलाते हैं, लेकिन लियोन उनकी बातों से इतना इंप्रेस हो जाता है कि वो खुद की एक टी पार्टी ऑर्गेनाइज कर लेता है।
इस बार वो सारा काम खुद से करता है, ना कि पहली बार की तरह जब उसने सारा काम दूसरों पर छोड़ दिया था। वो एक लड़की को बुलाता है जो अपनी दोस्तों को भी वहाँ ले आती है। हालांकि वो सिर्फ अपना टाइम पास करने वहाँ आई थी और खाने पीने के बाद वो वहाँ से चली गई। हॉलवे में लियोन देखता है कि कुछ लड़कियाँ एक लड़की को परेशान कर रही हैं। वो उसे चाय पर बुलाने का फैसला करता है और तब उसे पता चलता है कि वो गेम की मेन प्रोटैगनिस्ट ओलिविया है। उसके साथ कुछ समय बिताने के बाद उसे समझ आता है कि वो बहुत अच्छी है। असल में वो उस एकेडमी में स्कॉलरशिप पर पढ़ रही थी, जिस वजह से वहाँ की लड़कियाँ उसे बहुत परेशान करती थीं। ये सब जानने के बाद लियोन उसकी मदद करने का फैसला करता है और उसे अपनी बहन जीना के पास ले जाता है। उसकी बहन ओलिविया को सलाह देती कि उसे क्लास की सबसे पॉपुलर लड़की एंजेलिका से अपनी जान पहचान बनानी चाहिए। वो उसे एंजेलिका के लिए कुछ महंगे स्नैक्स भी खरीदने को बोलती है। हालांकि ओलिविया तो गरीब थी, इसलिए लियोन उसके लिए उन्हें खरीद देता है। ओलिविया एंजेलिका के पास जाती है और एंजेलिका ये देखकर इंप्रेस हो जाती है कि उसके अंदर उसके सामने खुद को इंट्रोड्यूस करने का जिगरा है। ओलिविया उससे पूछती है कि क्या वो उसे एकेडमी से निकलवाएगी तो नहीं, जिस पर एंजेलिका कहती है कि उसे निकलवाना नहीं चाहती और ना ही वो किसी के साथ ऐसा करेगी। एंजेलिका के पूछने पर ओलिविया उसे बताती कि लियोन ने उसे खुद को इंट्रोड्यूस करने को कहा था। उसे चिंता होने लगती क्योंकि शायद लोग लियोन को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। लियोन ओलिविया के साथ एक एक्सप्लोरेशन क्लास अटेंड करता है और एंजेलिका को मरी के साथ वहाँ लड़ते हुए देखता है। इस बार भी प्रिंस मरी की साइड लेता है और अपनी फियांसी की जगह मरी को अपने साथ ले जाता है। टीचर सभी से आगे जाके मॉन्स्टर से बचते हुए क्रिस्टल्स को ढूंढने को कहती है। सभी बच्चे लियोन और ओलिविया को आगे जाने को कहते हैं क्योंकि वो अमीर नहीं थे। उन्हें डंजन में एक मॉन्स्टर मिलता है जिसे लियोन आसानी से हरा देता है, लेकिन जब एक मॉन्स्टर ओलिविया पर हमला करता है तब उसे बचाने के लिए लियोन उसके आगे आ जाता है और उसे चोट लग जाती है। प्रिंस और उसका ग्रुप वहाँ आ जाता है और सभी मॉन्स्टर्स को हरा देता है। प्रिंस को थोड़ी चोट लग जाती है, इसलिए मरी अपने जादू से उसको हील करती है। तभी एंजेलिका वहाँ आकर उसे धक्का देती थी और प्रिंस को खुद ठीक करने लगती है, लेकिन वो उसे बताता है कि उसे उसकी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है और वो मरी का हाथ पकड़ के वहाँ से चला जाता है। ये देखकर प्रिंस के फ्रेंड्स जो कि गेम में बाकी के रोमांटिक इंटरेस्ट थे उसे जलने लगते हैं। बाद में प्रिंस जूलियस एंजेलिका से उस हादसे के बारे में सवाल करता है जिसमें कुछ लड़कियों के ग्रुप ने मिलकर मैरी के कपड़े जला दिए थे। असल में उन्होंने प्रिंस से कहा था कि एंजेलिका ने उन्हें सब करने को कहा था। हालांकि वो कहती है कि उसका इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। प्रिंस उसको उससे और मैरी से दूर रहने को कहता है क्योंकि उनकी एंगेजमेंट एकेडमी के बाहर हुई है, अंदर नहीं। लियोन ओलिविया से कुछ सवाल करने के लिए लाइब्रेरी में जाता है, ये जानने के लिए कि मैरी किस तरह की लड़की है। ओलिविया को गलतफहमी हो जाती है, इसलिए वो लियोन से पूछती है कि क्या उसे मैरी जैसी लड़कियां पसंद है, जिस पर लियोन कहता है कि उसे उस तरह की लड़कियों से सख्त नफरत है। तभी उसे पीछे से शेल्फ से कुछ आवाज़ आती है। जब वो दोनों चेक करने के लिए अंदर जाते तो उन्हें मैरी प्रिंस के ग्रुप के एक लड़के को किस करती हुई दिखाई देती है। लाइब्रेरी से बाहर आने के बाद मरी को रास्ते में प्रिंस और उसका दोस्त जिल्क मिलते हैं। जिल्क उसके लिए एक सर्वेंट खरीदने का ऑफर देता है क्योंकि वो खुद से अफोर्ड नहीं कर सकती थी। मरी ये मन ही मन सोच रही थी कि इस दुनिया में जीतना कितना आसान है और वो इस ऑटोम गेम को डोमिनेट कर लेगी। वो एक खुलासा करती है कि वो भी इस दुनिया की नहीं है। लियोन और उसके दोस्त एक पार्टी में जाने का फैसला करते हैं, ये ठान कर कि वो वहाँ से अपने लिए एक वाइफ ढूंढ कर लाएंगे। हालांकि वहाँ सभी लड़कियाँ उन्हें रिजेक्ट कर देती हैं। इस दौरान एंजेलिका की प्रिंस के साथ बहस हो जाती है। एंजेलिका कहती है कि मरी प्रिंस के ग्रुप के सभी लड़कों के साथ रंगरलियाँ मना रही है और तभी वो सभी खुलासा करते हैं कि उन्हें इसके बारे में पहले से पता है और वो सभी एक एक करके मरी के लिए अपने प्यार का इजहार करते हैं। प्रिंस कहता है कि वो मरी को उन सबसे ज़्यादा प्यार करता है और उसके दिल में उसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। एंजेलिका मरी पर अपना एक ग्लव निकालकर फेंकती है और उसे डुएल के लिए चैलेंज करती है। प्रिंस उसे ग्लव उठाने को कहता है और उसका चैंपियन बनने का ऑफर करता है, लेकिन उसके दोस्त कहते हैं कि वो सारी स्पॉटलाइट खुद नहीं ले सकता और वो भी उसके लिए लड़ सकते हैं। दूसरी तरफ कोई भी एंजेलिका की तरफ से लड़ना नहीं चाह रहा था। तभी अचानक से लियोन आगे आता है क्योंकि उसे याद था कि गेम के सीन में जब प्रोटैगनिस्ट की जीत होती है तब एंजेलिका एक निचली रैंक की नोबल से शादी कर लेती है और अपनी ज़िंदगी को कठिनाइयों के साथ काटती है। और तो और लियोन को उन छिनारों से नफरत भी थी। वो फैसला करती है कि अगर लियोन जीत गया तो प्रिंस और मरी ब्रेकअप कर लेंगे। हाँ, लेकिन अगर वो जीत गया तो एंजेलिका उसे छोड़ देगी। लियोन अरीना में एक आर्मर डुएल करने का सजेशन देता है और वो उसे 5 लोग इकट्ठा करने को कहते हैं ताकि मुकाबला बराबरी का हो सके। हालांकि लियोन कहता है कि वो अकेले ही उन लोगों का छिनारपना निकाल देगा। उसके बाद जब लियोन अपने कमरे में जाता है तो देखता है कि किसी ने उसके कमरे की सत्या पीट दी है, लेकिन लक्षण ने वीडियो फुटेज ले ली थी जिसमें दिख रहा था कि स्टूडेंट्स ने डैनियल और रेमंड से ज़बरदस्ती वो सब करवाया था। एंजेलिका लियोन को बुलाती है और उसे डुएल से हटने के लिए कहती है क्योंकि उसे उसके लिए अपनी जान जोखिम में डालने की ज़रूरत नहीं है। लियोन उसे भरोसा देता है कि वो जीत जाएगा और उसे बताता है कि वो इसलिए नहीं लड़ रहा है क्योंकि उसे उसके पापा जो कि एक ड्यूक हैं उनसे कुछ फेवर चाहिए, बल्कि वो इसलिए लड़ रहा है क्योंकि उसे उन सारे लड़कों से नफरत है। अरीना में लियोन के सभी अपोनेंट्स के पास बड़े बड़े आर्मर रोबोट होते हैं। जब लियोन का रोबोट वहाँ आता है तो सभी लोग उसके शेप को देखकर हंसने लगते हैं। ओलिविया को समझ नहीं आ रहा था कि सभी लोग उसे देखकर हंस क्यों रहे हैं, इसलिए एंजेलिका उसे बताती है कि लियोन का रोबोट काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी से बना है जो कि अभी नहीं बनाया जा सकता। भले ही वो नायाब हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो शक्तिशाली है। लियोन का आर्मर बहुत बड़ा है, तो वहीं नए आर्मर जो उसके अपोनेंट्स के पास हैं वो इस तरह बनाए गए हैं कि उससे रफ्तार से हमला किया जा सके। लियोन लक्षण से नंबर 1 का ब्लेड देने को कहता है और लक्षण उसे एक फावड़ा थमा देता है क्योंकि आखिरी बार उसने जब रोबोट का इस्तेमाल किया था तब वो ब्लेड को बदलना भूल गया था। इसके बाद जो लियोन को पूरा भरोसा था कि वो खाली उस फावड़े की मदद से अपने अपोनेंट्स को हरा देगा। पहले मैच में लियोन का मुकाबला ब्रैड के साथ होता है जो उस पर रोबोटिक ड्रोन से हमला करता है, लेकिन लियोन उसके सारे हमलों से आसानी से बच जाता है और सिर्फ एक बार में ब्रैड का भरता बना देता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अगले मुकाबले के लिए ग्रेग आगे आता है और कहता है कि वो सिर्फ इसलिए जीता क्योंकि उसका आर्मर तगड़ा था।
उस पर अपने हथियार से हमला करता है, लेकिन लियोन उसके सारे हमलों को डिफ्लेक्ट कर देता है और उसके हथियार को तोड़ देता है। लियोन उसके रोबोट का पोस्टमार्टम कर देता है, लेकिन ग्रेग को बिना आर्मर के भी लड़ाई जारी रखनी थी। लियोन बोलता है कि उसे कमजोर लोगों को छेड़ना पसंद नहीं है और वो कहता है कि वो उसके लिए एक छोटी चींटी जितना है और अगर वो उसे मसल देगा तो सबके सामने उसका इंप्रेशन खराब हो जाएगा। लियोन का अगला ओपोनेंट क्रिस था और मुकाबला शुरू होते ही लियोन पीछे हटकर रोबोट पर लगे ड्रोन को छोड़ देता है। क्रिस उछल जाता है और उस पर अपनी तलवार से हमला करता है, लेकिन लियोन उसे पकड़ लेता है और 2 टुकड़ों में तोड़कर क्रिस को हरा देता है। क्रिस को अपनी हार पर भरोसा नहीं हो पा रहा था और उसे खुद पर शर्म आती है कि उसने इतनी मेहनत करी फिर भी वो हार गया। लियोन कहता है कि उसे अपनी मेहनत के बारे में मरी को बताना चाहिए, जिससे मरी उस पर थूक सके। अगला अपोनेंट जिल्क था, लेकिन मुकाबला शुरू होने से पहले वो लियोन की बहन से लियोन के रोबोट में बम रखने को कहता है। लक्षण लियोन को उसके बारे में बताता है, लेकिन लियोन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे अपने रोबोट की शक्ति पर भरोसा था। मुकाबला शुरू होते ही जिल्क हवा में उड़ जाता है और लियोन पर हमला करता है, लेकिन वो देखता है कि उसके हमले, जो कि एक आम रोबोट को आसानी से तबाह कर सकते हैं, लियोन के रोबोट का बाल भी भागा नहीं कर पाए। वो उसके रोबोट में लगे बम को फोड़ देता है, लेकिन उससे भी लियोन के आर्मर पर कुछ असर नहीं होता। इसके बाद जिल्क उसके परिवार को धमकाने लगता है और कहता है कि वो उसकी ज़िंदगी नर्क बना देगा। हालांकि लियोन उसे बताता है कि नर्क तो उसकी ज़िंदगी बनने वाली है, क्योंकि उसने उसकी धमकी को रिकॉर्ड कर लिया और उसे ये भी पता है कि उसने उसके रोबोट में बम लगाया था और अगर उसने ये सब प्रिंस और मरी को बता दिया तो वो उसे पक्का नफरत करने लगेंगे। लियोन अपने फावड़े का इस्तेमाल करके उसे ज़मीन में पटक कर हरा देता है। ये देखकर मरी को यकीन नहीं हो पा रहा था कि एक NPC कैरेक्टर उसके प्लान पर पानी फेर रहा है। प्रिंस मरी को दिलासा देता है कि वो लियोन को हरा देगा क्योंकि उसका आर्मर किंगडम की सबसे महानतम टेक्नोलॉजी से बना है। मरी सोचती है कि बाकी लड़कों ने भी तो हारने से पहले यही कहा था। मरी को याद आता है कि ये लोग गेम में भी बहुत कमज़ोर थे, इसलिए उसने इस गेम को अपने भाई को खेलने के लिए दे दिया था। आखिरी मुकाबला शुरू होने से पहले लियोन प्रिंस से पूछता है कि वो ओलिविया के बारे में क्या सोचता है। प्रिंस कहता है कि उसने उससे कभी बात नहीं करी, जिस वजह से वो उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। वो दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं और लियोन कहता है कि जूलियस बाकी लड़कों से ज़्यादा ताकतवर है। वो जूलियस को ये भी बताता है कि मरी उसे धोखा दे रही है क्योंकि वो उसे सच में प्यार नहीं करती। हालांकि जूलियस अपने प्यार के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता था और कहता है कि वो रॉयल पैलेस की बाकी लड़कियों से अलग है और वो जैसा है वो उसे वैसे ही पसंद करती है। लियोन कहता है कि एंजेलिका भी तो उसे प्यार करती है, लेकिन प्रिंस कहता है कि अगर वो उसे प्यार करती तो उसकी खुशी चाहती और उसको छोड़कर चली जाती। जूलियस उससे कहता है कि उसको दूसरों को नीचा दिखाना अच्छा लगता है क्या, जिस पर लियोन उसे गुस्सा दिलाते हुए कहता है कि दूसरों को नीचा दिखाने से अच्छा भला और क्या हो सकता है। लियोन उसको ये भी बताते हैं कि अगर वो एंजेलिका के खिलाफ गया तो वो इनडायरेक्टली उसके परिवार के खिलाफ भी जाएगा, जिससे उसको रॉयल पैलेस के थ्रोन से हटाया भी जा सकता है। हालांकि जूलियस कहता है कि जब तक वो मरी के साथ है तब तक उसे उन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लियोन को समझ आ जाता है कि इसके दिमाग में भूसा भरा जा चुका है, इसलिए वो अपने एक शक्तिशाली हमले का इस्तेमाल करता है और जूलियस के रोबोट को उतने टुकड़ों में तोड़ देता है जितने टुकड़ों में मैं अपने दोस्तों को पालता हूँ। ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। ओलिविया से पूछती है कि उसने प्रिंस और उसके दोस्तों के साथ इतनी क्रूरता क्यों दिखाई, क्योंकि अब सभी लोग उसे नफरत करने लगे हैं। लियोन बताते हैं कि वो उस अकेडमी में ज़्यादा समय तक नहीं रुकने वाला, इसलिए उसे उनकी नफरत से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद एंजेलिका प्रिंस का हाल चाल देखने जाती है, लेकिन प्रिंस बताता है कि वो कभी भी उससे प्यार नहीं कर सकता क्योंकि मरी उसका सच्चा प्यार है। ये सुनकर एंजेलिका वहाँ से चली जाती है, कहते हुए कि वो दुआ करेगी वो खुश रहे। लियोन रेडग्रेव फैमिली के हेड के पास जाता है, जो कि एंजेलिका के पापा हैं, और बताता है कि वो अपने नाइट के टाइटल को छोड़ रहा है और जो बैरन का टाइटल उसे दिया जा रहा है वो भी उसे नहीं चाहिए। इसके बदले में वो उनसे वो रायता समेटने को कहता है जो वो एरिना में फैला कर आया था। वो चाहता था कि उसकी जान बख्श दी जाए और उसके किए की सज़ा उसके परिवार को ना दी जाए। एंजेलिका के पापा कहते हैं कि वो अकेला था जो उसकी बेटी के लिए लड़ा, इसलिए वो उसकी मदद के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो करेंगे। एंजेलिका के पापा के बगल में खड़ा हुआ आदमी कहता है कि लियोन ये सारा रायता फैलने से रोक सकता था अगर वो प्रिंस से लड़ता ही नहीं, और पूछता है कि असल में उसे क्या चाहिए। लियोन सोच रहा था कि उसने तो ये सब इसलिए किया था क्योंकि वो लड़के उसे छिनार लगते हैं और उसे छिनारों से सख्त नफरत रखता है। हालांकि वो उनसे कहता है कि उसने ये सब किंगडम की भलाई के लिए किया है क्योंकि वो प्रिंस को मरी के जाल में फंसते हुए नहीं देख सकता था। एंजेलिका के फादर लियोन से एंजेलिका को अपने साथ ले जाने की रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि फिलहाल एंजेलिका हार चुकी है, इसलिए लियोन एंजेलिका और ओलिविया दोनों को अपने घर ले जाता है। वो उन्हें हॉट स्प्रिंग दिखाता है जो उसने बनाए थे। थोड़ी देर मस्ती करने के बाद तीनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। एंजेलिका बताती है कि वो खुद को बहुत बुरा मानती है क्योंकि प्रिंस के साफ इनकार करने के बाद भी वो मरी से बदला लेने के बारे में सोच रही है। लियोन कहता है कि उसके पास मरी से बदला लेने का एक बहुत बेहतरीन तरीका है। जब एंजेलिका पूछती है कि उसका प्लान क्या है, तब लियोन उसे बताता है कि उसके लिए सबसे बड़ा बदला यही होगा कि एंजेलिका खुश रहे। दूसरी तरफ प्रिंस और उसके सारे दोस्तों को उनके परिवार वाले निकाल देते हैं और अब उन्होंने अपना ओहदा खो दिया है। उन्हें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मरी को यह यकीन नहीं हो पा रहा था कि उसका रॉयल पैलेस में रहने का सपना चकनाचूर हो चुका है। लियोन के घर पर एक डाकिया आता है और उसके परिवार वालों को बताता है कि लियोन के किसी भी किए के जिम्मेदार वो लोग नहीं होंगे। यही नहीं, लियोन की रॉयल रैंक भी बढ़ाकर अपर 6 रैंक कर दी गई है। लियोन के सारे प्लान पर पानी फिर जाता है क्योंकि उसे कोई भी रैंक नहीं चाहिए थी और वो अकेडमी में भी वापस नहीं लौटना चाहता था। लेकिन अब जब रॉयल फैमिली ने उसे पहचान लिया है तो उसे अकेडमी जाना होगा। अकेडमी में लक्षण लियोन को बताता है कि मैरी, जूलियस और उसके सारे दोस्तों ने एक साथ रुकने का फैसला किया है। हालांकि अब वो उसे प्यार नहीं करते और फिलहाल वो डंजन में लड़ रहे हैं। वो लियोन को हराने के लिए खुद को ट्रेन कर रहे हैं और पैसा भी इकट्ठा कर रहे हैं क्योंकि अब उनके ऊपर से उनके परिवार का हाथ हट चुका है। मरी को छोड़कर सभी लड़के बहुत खुश थे। लियोन अकेडमी में दोबारा से जाने की वजह से इरिटेट हो जाता है, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि वो ओलिविया और एंजेलिका के साथ रह सकता है। हालांकि उसे पता था कि वो उनके साथ कुछ कर नहीं सकता।
एकेडमी में फेस्ट की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और लियोन अपने दोस्त डैनियल और रेमंड के साथ एक कैफ़े खोलने के बारे में सोचता है। एंजेलिका और ओलिविया भी उस कैफ़े में मेड्स का काम कर रही थी। जब लियोन उन्हें मेड्स के आउटफिट में देखता है तो रोने लगता है, क्योंकि वो गेम की सेटिंग की वजह से उनके साथ कुछ भी रोमांटिक नहीं कर सकता था। लियोन की बहन उसके पास उसकी मदद मांगने आती, क्योंकि एक लड़के की वजह से उसकी एक लड़के के साथ लड़ाई हो गई है। हालांकि गलती उसकी थी, क्योंकि वो लड़की पहले से उस लड़के के साथ थी और इसने उसकी नाक के नीचे से उस लड़के को फंसा लिया। वो लियोन से उसको धमकाने को कहती है ताकि वो उसे अकेला छोड़ दे। ओलिविया कहती है कि ये तो गलत है, लेकिन लियोन की बहन कहती है कि तुम तो चुप ही रहो। ये सुनकर लियोन और एंजेलिका दोनों नाराज़ हो जाते हैं और उसे बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। प्रिंस और उसके दोस्त मरी के साथ उनके कैफ़े के बगल में ही एक कैफ़े खोलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगा होने के बावजूद बहुत पॉपुलर हो जाता है। जब वो उसे कैफ़े में जाते तो मरी उनका मजाक उड़ाने लगती है, कहकर कि कोई भी उनके कैफ़े में नहीं आने वाला, इसलिए वो उसे वॉशरूम में बदल ले तो ही ज़्यादा सही रहेगा, कम से कम उस जगह का कुछ इस्तेमाल तो हो जाएगा। ओलिविया उनके कैफ़े को एडवर्टाइज़ करती है, लेकिन सभी लोग उसे या तो इग्नोर कर रहे थे या तो लियोन के साथ होने की वजह से उसका मजाक उड़ा रहे थे। हालांकि तभी एक लड़की कार्ला वहाँ आती है और कहती है कि उसे उनका कैफ़े अच्छा लग रहा है। फेस्टिवल के दिन जब वो लोग अपना कैफ़े खोलने जा रहे थे तब एक टीचर आती है और एंजेलिका को बताती है कि उसको एग्जीक्यूटिव कम्युनिटी ने बुलाया है। वहाँ उसे किंगडम की महारानी लेडी माइलिन मिलती हैं, जो कि एंजेलिका से उसको लियोन के पास ले जाने की रिक्वेस्ट करती हैं। जैसी लेडी माइलिन कैफ़े में एंटर करती हैं, वो देखती हैं कि एक लड़की अपने नौकरों के साथ लियोन के साथ बदसलूकी कर रही है। वो लियोन को चाय का ग्लास फेंक कर मारती है, ये कहते हुए कि वो गुनगुनी है। जब लियोन चाय साफ करने के लिए नीचे झुकता है तो वो उसके सिर पर अपना जूता रख देती है और बोलती है कि उसे उसकी चाय पीने के पैसे देने चाहिए। एंजेलिका लियोन को बचाने के लिए तुरंत वहाँ आ जाती है और उस लड़की को ढकेल देती है, लेकिन दूसरी लड़कियों की तरह वो एंजेलिका से नहीं डरती थी। एंजेलिका को याद आता है कि वो काउंट ऑफरी की बेटी है, जो उसके परिवार के राइवल हैं। वो एंजेलिका की बेइज्जती करने लगती है और तभी ओलिविया आगे आती है और उसको रुकने को कहती है। लड़की उसे चुप रहने को कहती है, ये बोलते हुए कि वो सिर्फ एंजेलिका की पालतू बिल्ली है और उसे अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। इसके बाद वो अपने सर्वेंट से लियोन को मारने को कहती है, जिसे देखकर लेडी माइलिन उन्हें वहाँ से जाने को बोलती हैं। हालांकि लड़की को नहीं पता था कि वो कौन है, इसलिए वो उसे भी अपने सर्वेंट से वहाँ से निकाल फेंकने को कहती है। अब लियोन हंसने लगता है, क्योंकि उन्होंने किंगडम की महारानी की बेइज्जती करी है और वो महारानी की तरफ होने की आड़ में उनको बिना हिचकिचाए मार सकता है। एंजेलिका को समझ आ जाता है कि लियोन ने अपना आपा खो दिया, इसलिए वो उसे शांत करने के लिए अपने टी एटिकेट्स के टीचर को बुलाती है, जिसे लियोन अपना गुरु मानता था। उसके बाद लेडी माइलिन कहती है कि वो लियोन से नाराज़ हैं। ये सुनते ही लियोन उनके पैरों में गिर जाता है और अपने परिवार को बख्शने की भीख मांगने लगता है। वो कहती है कि अरे मेरा मतलब ये नहीं था, और एंजेलिका से मदद मांगती हैं। हालांकि एंजेलिका बताती है कि वो सिर्फ उनकी टांग खींच रहा है। लेडी माइलिन उसे बताती है कि जिस तरह वो एरिना में जूलियस से लड़ा था, उस वजह से उसने रॉयल पैलेस में खूब सारे दुश्मन बना लिए हैं। हालांकि लियोन कहता है कि उसे उन छिनारों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद लेडी माइलिन लियोन से एकेडमी में कुछ यादें बनाने में उसकी मदद करने को कहती हैं, क्योंकि वो अपने समय में एकेडमी जा ही नहीं पाई। लियोन कहता है कि वो बहुत खूबसूरत हैं और ऐसा लगता नहीं कि वो 30 साल की होंगी, इसलिए वो उनसे शादी करने के लिए पूछ लेता है। भाई तुम लोगों को तो पता नहीं, लेकिन मुझे भी लियोन की तरह 30 के ऊपर की लड़कियां बहुत पसंद हैं। खैर ये सुनकर जूलियस बौरा जाता है और लियोन को मुक्का मार के अपनी मम्मी को वहाँ से ले जाता है। जूलियस के कैफ़े में उसकी माँ माइलिन मैरी को उसके सामने लाने को कहती हैं, लेकिन जूलियस कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैरी मुंहफट है और कुछ भी बोल देती है। वो कहती है कि वो लियोन को लालची बोल रहा था और वो खुद फटे दूध की चाय और बासी पुराने स्नैक्स के 100 दाया ले रहा है। वो कहती है कि वो लियोन को कायर बोल रहा था और खुद एरिना में कुत्ते की तरह मारे जाने के बावजूद मरी के तलवे चाट रहा है। कार्ला लियोन के कैफ़े में आती है और लियोन कहता है कि उनका कैफ़े बंद हो चुका है। वो ओलिविया से उसके बारे में लियोन को बताने को कहती है और उसके बाद वो लियोन से उसके परिवार को बचाने की रिक्वेस्ट करती है। बाद में लक्षण लियोन से पूछता है कि क्या वो कार्ला की मदद करेगा। वो कहता है कि वो कार्ला की मदद स्कूल फेस्टिवल खत्म होने के बाद करेगा, क्योंकि ओलिविया ने उसको इंट्रोड्यूस किया है और अगर वो उसकी मदद नहीं करेगा तो ओलिविया की बात खराब हो जाएगी। अब एकेडमी में फ्लाइंग बाइक रेस होती है और एंजेलिका रेस की एग्जीक्यूटिव कमेटी में है। वो ओलिविया को बताती है कि तीसरे साल के स्टूडेंट डैन और जिल लगभग हर साल रेस जीतते हैं। वो दोनों सोचने लगती है कि क्या लियोन भी उस रेस में हिस्सा लेगा, लेकिन उन्हें तो याद आता है कि वो तो सट्टेबाज है और उम्मीद यही है कि वो रेस पर सट्टा ही लगाएगा। रेस के शुरू होते ही लियोन लक्षण से उस बाइक पर पैसा लगाने को बोलता है जिसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हों। रेस में जिल को सब लोग अपना टारगेट बनाते हैं, जिसे देखकर लियोन घबराने लगता है, क्योंकि उसने जिल पर ही अपना पैसा लगाया था। वो लोग जैसे तैसे करके जिल की एक हड्डी तोड़ देते हैं, जिस वजह से वो अगले मुकाबले में हिस्सा नहीं ले पाएगा। जिल की एक्स फियांसे क्लैरिस वहाँ आती है और एक खुलासा करती है कि उसने ही वो हमला जिल पर करवाया था, क्योंकि वो उससे मैरी के लिए उसको छोड़ने का बदला लेना चाहती थी। मैरी कहती है कि बदला लेना गलत बात है, जिस पर क्लैरिस बोलती है कि धंधे वाली लड़कियां तो अपना मुंह बंद ही रखें। जिस तरह मैरी दूसरों के सामने बर्ताव कर रही थी, उसको देखकर लियोन को अपनी बहन की याद आ जाती है। क्लैरिस के जाने के बाद मैरी सजेस्ट करती है कि लियोन को भी उस रेस में हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि अगर एंजेलिका किसी और स्टूडेंट को जिल की रिप्लेसमेंट में नहीं ला पाई तो बात उसकी इज्जत पर आ जाएगी, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव कमेटी में। लियोन रेस में हिस्सा लेने का फैसला करता है और रेस शुरू होने से पहले उसे डैन मिलता है, जो एक खुलासा करता है कि क्लैरिस जिल का बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन उस बेवकूफ़ ने उसे सिर्फ एक लेटर देकर रिश्ता खत्म कर लिया और बाद में मिलने से भी मना कर दिया। लक्षण पूछता है कि क्या वो डैन की बातें सुनने के बाद भी जीतना चाहता है। लियोन कहता है कि जिल बहुत घटिया इंसान है, लेकिन उस छिनार की वजह से वो अपनी जीत को छोड़ देगा। रेस के शुरू होते ही सभी लोग और क्लैरिस के साथ ही लियोन को अपना निशाना बनाने लगते हैं। ऑडियंस में भी सभी लोग चाहते थे कि वो हार जाए। इस दौरान काउंट ऑफरी की बेटी एंजेलिका के पास आती है और उसे उल्टा सीधा बोलने लगती है। ओलिविया उसे कहती है कि वो बहुत मतलबी है। काउंट की बेटी बताती है कि एंजेलिका भी पहले उसकी जैसी आम लड़कियों को भाव नहीं देती थी, जिसे सुनकर ओलिविया को बुरा लगता है और वो वहाँ से भाग जाती है।
उसके बाद वो ओलिविया को कुतिया बोल देती है, जिसे सुनकर एंजेलिका का खून उबल जाता है और वो उसे अच्छे से सूतना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ रेस में लियोन जीत जाता है क्योंकि लक्षण ने पहले ही उसकी बाइक मॉडिफाई कर दी थी, लेकिन तभी अचानक से उसकी बाइक फट जाती है और वो नीचे गिरने लगता है। उसे लगा था कि वो मर जाएगा, लेकिन ऐन वक्त पर डैन आकर उसे बचा लेता है। इसके बाद लियोन जिल के पास जाता है और उससे उसकी रिप्लेसमेंट में जाने का कर्ज उतारने को बोलता है। जब जिल पूछता है कि उसे क्या करना होगा, तब लियोन उससे क्लैरिस से आमने सामने माफ़ी मांगने को कहता है। जिल के माफ़ी मांगने के बाद क्लैरिस लियोन को एंजेलिका और काउंट की बेटी की लड़ाई और ओलिविया के बारे में बताती है। वो ओलिविया के पास जाता है और ओलिविया उससे पूछती है कि क्या उसे एंजेलिका से दोस्ती करनी चाहिए। लियोन बताता है कि वो शायद उसके साथ इसलिए है क्योंकि उसने अपने साथी बराती खो दिए हैं। हालांकि ओलिविया कहती है कि उसे नहीं लगता कि वो असल में दूसरी लड़कियों की तरह है। इस पर लियोन कहता है कि अगर उसे ऐसा नहीं लगता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओलिविया रूम में एंजेलिका का इंतजार कर रही होती है और ये सोच रही होती है कि शायद वो उसकी दोस्त बन सके। तभी कार्ला वहाँ आ जाती है और कहती है कि पहले तो वो सिर्फ लियोन से जान पहचान बनाना चाहती थी, लेकिन अब वो उसके नज़दीक भी आना चाहती है। ओलिविया कहती है कि पहले तो वो मान भी गई थी, लेकिन ये सुनने के बाद वो नहीं चाहती कि कार्ला उसके साथ इन्वॉल्व हो। तभी काउंट की बेटी वहाँ आ जाती है और कहती है कि जो कार्ला कह रही है उसे वैसा ही करना होगा, नहीं तो वो उसकी और उसके दोस्तों की ज़िंदगी से सुकून छीन लेगी। ओलिविया उसकी मदद करने से मना कर देती है। ये सुनकर काउंट की बेटी उसे और नीचे दिखाने लगती है और कहती है कि एंजेलिका और लियोन उसे अपना दोस्त नहीं मानते हैं और लियोन तो सिर्फ उसके शरीर के पीछे पड़ा हुआ है। भाई मौत आ जाए, लेकिन ऐसी लड़कियों से पाला ना पड़े कभी। अगले दिन लियोन लक्षण को बताता है कि स्काई पायरेट्स कार्ला की ज़मीन पर हमला करने वाले हैं, इसलिए वो उनकी मदद करने जा रहा है। लक्षण उससे कहता है कि क्या किंगडम को उसकी मदद नहीं करनी चाहिए। लियोन कहता है कि उन पायरेट्स के पास उन 3 आइटम्स में से एक आइटम है जो कि गेम की प्रोटैगनिस्ट ओलिविया को अपनी शक्ति जगाने के लिए चाहिए। पहला आइटम एक होली ब्रेसलेट है और वो पैलेस के एक डंजन में कहीं छिपा हुआ है। दूसरा आइटम एक होली नेकलेस है जो उन पायरेट्स के पास है जिनसे वो लड़ने जा रहा है। और तीसरा आइटम एक जादुई छड़ी है जो कि किंगडम के मंदिर में रखी हुई है। वो बताता है कि गेम में पायरेट्स का इवेंट हर 2-3 साल में होता है और उसके बाद जो होता है वो इस चीज़ पर निर्भर करता है कि प्रोटैगनिस्ट अपने लव इंटरेस्ट से क्या मदद मांगती है। इन सब के पीछे काउंट की बेटी स्टेफनी का हाथ है। असल में उसे ओलिविया से जलन होने लगी थी कि एक आम लड़की होने के बावजूद वो अपना नाम बना पा रही है, लेकिन अब वो ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि वो लियोन से नफरत करने लगी है। लक्षण कहते हैं कि उसे ये सब ओलिविया को सुलझाने के लिए कहना चाहिए। हालांकि लियोन बताता है कि अभी वो ये सब संभालने के काबिल नहीं है, इसलिए उसे खुद ही उनको हराना होगा। लक्षण सोचता है कि लियोन ओलिविया से आगे बढ़ने की सारी अपॉर्चुनिटीज अनजाने में लेता जा रहा है। कार्ला ओलिविया के साथ आती है और लियोन को बताती है कि उसने बाकी लोगों से भी मदद मांगी थी, जिस वजह से ब्रैड और ग्रेग आए हैं। ब्रैड बताता है कि उसने ये रिक्वेस्ट इसलिए एक्सेप्ट करी क्योंकि स्टेफनी उसकी एक्स फियांसे है और जो पैसे उसको इससे मिलेंगे उससे वो मैरी की मदद करेगा। इस दौरान एकेडमी में एंजेलिका ओलिविया को मनाने जाती है, लेकिन वो देखती है कि उसके कमरे के दरवाजे पर किसी ने गोजाबाजी कर दी है। उसे ओलिविया की चिंता होने लगती है और तभी स्टेफनी वहाँ आ जाती है और बताती है कि कैसे उसने ओलिविया को स्काई पायरेट से लड़ने के लिए भेज दिया है। ये सुनकर एंजेलिका बहुत गुस्सा हो जाती है और स्टेफनी को धमकाते हुए बोलती है कि अगर उसको कुछ हुआ तो वो उसे छोड़ेगी नहीं। लियोन और बाकी सब लोग शिप पर चढ़ जाते हैं। लियोन ग्रेग और ब्रैड के साथ ताश खेल रहा होता है, तभी उसे लक्षण बताता है कि कुछ पायरेट शिप उन पर हमला करने वाली हैं। लियोन उन दोनों से लड़ने के लिए तैयार होने को कहता है, लेकिन उनको कोई आइडिया नहीं था कि उन्हें करना क्या है, इसलिए लियोन उनसे उनके पीछे रहने को कहता है। लियोन अपने रोबोट आर्मर का इस्तेमाल करता है और आसानी से पायरेट्स को हरा देता है। इसके बाद वो कार्ला के आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर कुछ लोग उन्हें घेर लेते हैं। कॉमरेड फूवे, जो कि कार्ला के पापा थे, खुशकिस्मती से ब्रैड को पहचान लेते हैं और पूछते हैं कि वो वहाँ क्या कर रहा है। तब लियोन उन्हें बताता है कि कार्ला ने उसे उनके आइलैंड को बचाने की रिक्वेस्ट करी थी, लेकिन कॉमरेड बताता है कि उन पर तो कोई हमला नहीं होने वाला था। फूवे कार्ला से पूछते हैं कि क्या हो रहा है। कार्ला झूठ बोलने लगती है और कहती है कि उसने कुछ नहीं किया है और ये सब ओलिविया की गलती है। लियोन आगे आकर उसके झूठ का पर्दाफाश कर देता है, ये बताते हुए कि कार्ला ने तो उन्हें ये तक कहा था कि उन्हें उसके पैसे भी मिलेंगे। ये सुनकर कार्ला के पापा गुस्सा हो जाते हैं। बाद में कार्ला उन्हें बता देती है कि स्टेफनी ने उसे सब करने को कहा था। लियोन ओलिविया के पास जाता है, लेकिन अब तक स्टेफनी की बातें उसके मन में बैठ चुकी थी। वो उसे पूछती कि क्या वो उसके शरीर के पीछे पड़ा हुआ है और बोलती है कि वो सिर्फ उनकी पालतू बिल्ली नहीं है, वो भी एक इंसान है। लियोन शिप की छत पर ओलिविया की कई बातों के बारे में सोच रहा होता है और तभी लक्षण उसे बताता है कि वो अनजाने में ओलिविया की ग्रोथ के सारे मौके छीनता जा रहा है। उसे कहता है कि उसने उसको अपना पावदान बना लिया, जिसे सुनकर लियोन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मुक्का मार देता है। थोड़ी देर में ब्रैड अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस करने के लिए छत पर आ जाता है और कहता है कि वो इतनी मेहनत इसलिए कर रहा है ताकि अगर अगली बार वो दोनों लड़ें तो वो लियोन को हरा सके। हालांकि लियोन कहता है कि वो उसे दोबारा नहीं लड़ने वाला, इसलिए वो हमेशा एक लूजर ही रहेगा। तभी लक्षण उन दोनों को एक एक लकड़ी की छड़ी दे देता है, जिससे दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन लियोन ब्रैड को आसानी से हरा देता है। ब्रैड ये खुलासा करता है कि वो उनके ग्रुप में सबसे कमज़ोर है, जिस वजह से वो इतनी मेहनत कर रहा है। अगली सुबह ब्रैड और ग्रेग लियोन से पूछते हैं कि वो स्काई पायरेट्स का क्या करेगा और तभी अचानक से उन पर पायरेट्स हमला कर देते हैं। लियोन ब्रैड और ग्रेग को शिप में ही रुकने को कहता है, लेकिन जब वो उनकी आंखों में लड़ने की ललक को देखता है तो उन्हें वो रोबोट दे देता है जो पिछली बार की लड़ाई से बरामद हुए थे। इस बीच ओलिविया कमरे में अकेली बैठी उन बुरी बातों के बारे में सोच रही होती है जो उसने रात में लियोन से कही थी और तभी शिप हिलना शुरू हो जाती है। वो बाहर जाती है तो देखती है कि लियोन पायरेट से लड़ रहा है। जब एक पायरेट लियोन को उड़ा देता है तब ओलिविया बाहर उसकी मदद करने जाती है, लेकिन पायरेट का बॉस उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसे अपने साथ ले जाने ही वाला होता है कि तभी ब्रैड वहां आकर उसे बचा लेता है। लक्षण लियोन को बताता है कि ओलिविया की जान खतरे में है। लियोन देखता है कि ग्रेग और ब्रैड ओलिविया को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और उसे याद आता है कि गेम में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, लेकिन लियोन को पता था कि वो दोनों बॉस को हराने जितने ताकतवर नहीं है, इसलिए वो बीच में आकर बॉस की चटनी बना देता है।
बॉस लियोन से उसको बख्शने की भीख मांगने लगता है और लियोन उसे नेकलेस ले लेता है। पायरेट शिप सरेंडर कर देती है और लियोन उनकी सारी रूट अपने साथ ले जाता है। अब लियोन फिर से एक एनपीसी बनने के बारे में सोचता है क्योंकि उसने पहले ही गेम की स्टोरी लाइन में काफ़ी उथल पुथल मचा दी है। वो रॉयल पैलेस में बताता है कि उसने सिर्फ ग्रेग और ब्रैड की मदद करी थी, जिस वजह से उन दोनों को वो सारा इनाम मिल जाता है जो पायरेट्स पर लगा हुआ था। लियोन उनके परिवार को भी उन्हें दोबारा से वापस लेने को बोल देता है और अब वो ओलिविया और एंजेलिका दोनों से दूरी बनाने का फैसला करता है। ग्रेग और ब्रैड रॉयल पैलेस में लियोन की रैंक अपर 6 से लोअर 5 तक बढ़ाने की अर्जी डालते हैं। लियोन की सिरदर्दी तो तब बढ़ जाती है जब उसके पास क्लैरिस के परिवार से एक लेटर आता है जिसमें लिखा हुआ था कि ग्रेजुएशन के बाद उसकी रैंक और बढ़ाकर अपर 5 कर दी जाएगी और उसे एक बाइक भी तोहफे के तौर पर दी जाएगी। डैनियल और रेमंड लियोन को बताते हैं कि प्रमोशन की वजह से एकेडमी की लड़कियां उसे जानने लगी हैं। हालांकि लियोन को पता था कि वो सिर्फ उसके ओहदे की वजह से उसको पाना चाहती हैं। उसे बताते हैं कि स्कूल ट्रिप आने वाली है और वहाँ पर वो अपने लिए वाइफ ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। लियोन को याद आता है कि गेम में स्कूल ट्रिप पर आपको अपने रोमांटिक इंटरेस्ट के साथ जाना होता है ताकि स्कोर बढ़ सके। लियोन साउथ के फ्लोटिंग आइलैंड पर जाना चाहता था क्योंकि उसे वहाँ से एक रेयर आइटम लेना था। दूसरी तरफ ओलिविया और एंजेलिका भी उसी आइलैंड पर जाती हैं। आइलैंड पर पहुंचने के बाद ओलिविया सोचती है कि कितना अच्छा होता कि अगर वो लियोन और एंजेलिका के साथ वहाँ आई होती। ओलिविया एक मंदिर में जाती है जहाँ लियोन पहले से मौजूद होता है और एंजेलिका भी थोड़ी देर में वहाँ आ जाती है। वो तीनों एकदम शांति से वहाँ खड़े होते हैं और तभी एक छोटी बच्ची वहाँ आती है और बताती है कि वो मंदिर शादियों के लिए जाना जाता है। ऑफरिंग्स देने के बाद तीनों अपनी अपनी ख्वाहिश मांगते हैं, लेकिन लियोन चिल्लाते हुए दुआ मांगता है कि उसे ऐसी वाइफ चाहिए जिसमें कॉमन सेंस हो और वो दिखने में सेक्सी और थोड़ी सी बदतमीज़ भी होनी चाहिए। एंजेलिका लियोन का दिमाग ठिकाने लगती है और कहती है कि उसे सोच समझ कर और अपने मन में ख्वाहिश मांगनी चाहिए क्योंकि वो अभी एक पवित्र जगह पर है। उसके बाद बच्ची उन्हें 3 चार्म देती है जिसकी वजह से लियोन वहाँ आया था, क्योंकि ये गेम में जल्दी से नहीं मिलते हैं। उनमें से गुड लक चार्म है, दूसरा फॉर्च्यून चार्म है और तीसरा ब्लेसिंग तलिस्मान है। वो उन तीनों को ले लेता है, लेकिन बच्ची उसे बताती है कि वो उन तीनों के लिए, इसलिए उन सबको एक एक लेना चाहिए। हालांकि एंजेलिका और ओलिविया कहती हैं कि लियोन चाहे तो उन्हें रख सकता है, फिर भी लियोन उन दोनों को वो दे देता है। ओलिविया और एंजेलिका को गुड लक और ब्लेसिंग तलिस्मान मिलता है तो वहीं लियोन को वॉर फॉर्च्यून चार्म मिलता है जिससे किसी की शारीरिक शक्ति और क्लोज कॉम्बैट स्किल बढ़ाई जा सकती है। अगली सुबह क्रिस लियोन के पास आता है और उसे तलवारबाजी की चुनौती देता है। तभी अचानक से उनकी शिप पर मॉन्स्टर्स का हमला हो जाता है जिन पर फेनोस ड्यूकम का क्रश था। फेनोस ड्यूकम पहले नेशन के ड्यूक का हिस्सा था, लेकिन अब उन्होंने अपनी आज़ादी की घोषणा कर दी है और वो खुद को एक इंडिपेंडेंट नेशन बताते हैं। लियोन उन्हें देखकर दंग रह जाता है क्योंकि वो गेम के एंड में आते हैं। वो सोचने लगता है कि उसने ऐसी क्या गलती कर दी जिससे वो इतनी जल्दी आ गया। एंजेलिका उसे बताती है कि प्रिंसेस हर्ट्रूड होने वाला है जिसे वो पहले भी मिल चुकी है। हर्ट्रूड शिप पर मौजूद सभी लोगों के लिए घोषणा करती है कि वो हेलफोर्ड किंगडम के खिलाफ जंग छेड़ने जा रही है, इसलिए शिप पर जितने भी नोबल्स मौजूद हैं वो अभी सरेंडर कर दें। एक गैलेक नाम का आदमी शिप पर आता है और बताता है कि वो शिप पर उन सभी को बंदी बना लेंगे जिनकी रैंक बैरन और उससे ऊपर की होगी। भाई मेरी भी कोई बंदी बनवा दो। तभी एंजेलिका आगे आती है और खुद को सरेंडर कर देती है, ये कहते हुए कि वो ड्यूक की बेटी है इसलिए वो अकेली ही उनके लिए काफ़ी होगी। लियोन और ओलिविया उसे रोकने जाते हैं, लेकिन बाकी सारे स्टूडेंट सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे और उन्हें रोक लेते हैं। कुछ लड़कियां ओलिविया को चाटे मारती हैं तो वहीं लियोन को लड़के पीट डालते हैं। मॉन्स्टर की शिप पर एंजेलिका हर्ट्रूड से पूछती कि वो ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि वो भी जानती कि हेलफोर्ड किंगडम उनको पैरों तले रौंद देगा। गैलेक हर्ट्रूड से पूछता है कि उसे बाकी नोबल्स के साथ क्या करना चाहिए और वो बताती है कि उसे उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस बीच लियोन और ओलिविया को स्टूडेंट्स जेल में डाल देते हैं। क्रिस वहाँ आते हैं और लियोन से उसकी मदद करने को कहता है, लेकिन लियोन मना कर देता है, ये कहते हुए कि वो उन लोगों के लिए क्यों लड़े जो खुद के लिए ही लड़ना नहीं चाहते हैं। क्रिस सभी को लड़ने के लिए मोटिवेट करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता। तभी लियोन एक बंदूक लेकर वहाँ आता है और सभी को जलील करने लगता है, ये कहते हुए कि वो सभी कायर हैं। ये सुनकर काउंट रोजब्लेड की बेटी डायड्रे 4 रोजब्लेड गुस्सा हो जाती है। उस शिप पर एंजेलिका के बाद सबसे ऊंचा परिवार डेड्रे का ही था। हालांकि लियोन को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि उनके बाप दादा असली नोबल्स थे और अगर वो उन लोगों का कायरपना देख लेते तो उन्हें उन पर शर्म आती। वो कहता है कि उनके शरीर में क्या उनके बाप दादा का खून दौड़ भी रहा है या फिर वो सब तबायब की औलादे हैं। ये सुनकर सभी लोगों का खून उबलने लगता है और सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। डायड्रे जो कि कुछ समय पहले उसकी बेइज्जती कर रही थी अब उससे इंप्रेस हो जाती है और कहती कि उसका एटीट्यूड बहुत कड़क है। लियोन मॉन्स्टर शिप पर जाकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और दूसरी तरफ हर्ट्रूड एंजेलिका को बताती है कि कैसे वो उनके और उसके नेशन के बीच की ताकत को बराबरी पर ले आएगी और वो फिर एक बांसुरी बनाना शुरू कर देती है। लियोन मॉन्स्टर की शिप की तरफ जा रहा होता है और उसे रास्ते में याद आता है कि गेम में प्रिंसेस के पास एक जादुई बांसुरी भी थी, इसलिए वो एंजेलिका को बचाने के बाद उसे चुराने का फैसला करता है। शिप पर क्रिश और बाकी बच्चे आर्मर रोबोट्स पर चढ़ जाते हैं और उनकी शिप पर हमला कर रहे मॉन्स्टर्स को खत्म करने लगते हैं, तो वहीं बचे हुए बच्चे अपने जादू की मदद से शिप को बचाते हैं। दुश्मनों की शिप उन पर गोले दागना शुरू कर देती है, लेकिन ओलिविया उन्हें बचाने के लिए इतना ज़्यादा डेस्परेट हो जाती है कि वो शिप को एक बड़ा सा बैरियर बनाकर प्रोटेक्ट कर लेती है और तो और वो बैरियर मॉन्स्टर पर हमला भी करने लगता है। देखकर लियोन बिना उनकी चिंता किए मॉन्स्टर शिप में घुस जाता है। सबसे पहले वो गैलेक को मारता है, उसके बाद प्रिंसेस हर्ट्रूड को उसकी बांसुरी के साथ बंदी बना लेता है। लियोन भी उन छिनारों से कम नहीं था, एंजेलिका और ओलिविया के होने के बावजूद हर्ट्रूड को बंदी बना रहा है। खैर जब वो लोग अपनी शिप पर वापस आ जाते हैं तब लियोन कहता है कि वो प्रिंसेस को बंदी बनाए रहेंगे और शिप को अकेडमी वापस ले जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ दुश्मनों को प्रिंसेस के अगवा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो किसी और को अपनी प्रिंसेस बना लेंगे और वो उन पर हमला करना जारी रखते हैं। प्रिंसेस सारे मॉन्स्टर से अपना जादू हटा लेती है और लियोन से बताती है कि मॉन्स्टर सब उस पर हमला करेंगे और वो उनकी शिप पर है, इसलिए वो उसे भी तबाह कर देंगे।
लियोन उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है और एंजेलिका ओलिविया को संभालती है, जिसकी हालत इतना बड़ा जादू करने की वजह से काफ़ी ख़राब हो गई थी। ओलिविया कहती कि उसे बस उसके और लियोन के कदम से कदम मिलाना था ताकि वो उन मॉन्स्टर्स को रोकने में उनका हाथ बटा सके। एंजेलिका उसे बताती कि उसने बहुत अच्छा काम किया। मॉन्स्टर शिप पर हमला करते हैं और उसके झटके की वजह से एंजेलिका लगभग शिप से बाहर गिरने ही वाली होती है, लेकिन वो जैसे तैसे शिप की एज को पकड़ लेती है। उसकी पकड़ छूटने वाली होती है कि तभी ओलिविया वहाँ आकर उसे ऊपर खींच लेती है, लेकिन बदकिस्मती से वो खुद शिप से नीचे गिर जाती है। अचानक से लियोन वहाँ आता है और ओलिविया को नीचे गिरने से बचा लेता है। यहाँ ओलिविया उसे बता देती कि वो उससे प्यार करने लगी है और उसके साथ हमेशा रहना चाहती है। वो उसे शिप पर वापस ले जाता है और तभी लियोन की शिप वहाँ आ जाती है और दुश्मनों की शिप को तबाह करने लगती है। लियोन भी अपने रोबोट में बैठ जाता है और बचे हुए मॉन्स्टर्स को मारने चला जाता है। ये देखकर एक आदमी गैलेक को बताता है कि उन्हें पीछे हट जाना चाहिए, लेकिन वो कहता है कि वो अभी नहीं लौट सकते क्योंकि उनकी प्रिंसेस और बांसुरी दोनों चली गई हैं। तभी उसे याद आता है कि उनके पास तो अभी भी अपना सबसे ताकतवर रोबोट ब्लैक नाइट मौजूद है। लियोन ब्लैक नाइट के सामने आकर खड़ा हो जाता है। ब्लैक नाइट का रोबोट आर्मर भी लियोन के आर्मर से बहुत कम ताकतवर था, हालांकि उसकी रोबोट को संभालने की स्किल लियोन से कहीं ज़्यादा अच्छी थी। वो लड़ने लगते हैं और ब्लैक नाइट लियोन के रोबोट पर तलवार से हमला करने में कामयाब हो जाता है, जिससे उसकी बॉडी पर और जोर पड़ने लगता है। लक्ष्मण उसको रोबोट से बाहर निकलने को कहता है, लेकिन लियोन उसकी बात नहीं सुनता और लड़ाई जारी रखता है। ब्लैक नाइट अपनी तलवार लियोन के रोबोट के आर पार कर देता है और तभी लियोन रोबोट से बाहर आ जाता है। ये देखकर ब्लैक नाइट को लगता है कि वो भाग रहा है, लेकिन लियोन का रोबोट अब लक्ष्मण के काबू में होता है, जो ब्लैक नाइट के रोबोट को जकड़ लेता है। लियोन सीधा उसकी पायलट सीट पर जाता है और उस पर बंदूक तान देता है। ये देखकर गैलेक्स फ्लेयर चला देता है, जिससे सारे मॉन्स्टर्स एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो सब कुछ तबाह कर देंगे, लेकिन तभी लियोन लक्ष्मण को अपनी शिप से लेजर की बरसात करने को कहता है, जिससे सारी मॉन्स्टर शिप तबाह हो जाती हैं। लियोन ब्लैक नाइट को बख्श देता है, ये कहते हुए कि अब उसे रिटायर हो जाना चाहिए और घर जाके सबको बताना चाहिए कि वो एक बच्चे से हार गया, ताकि उसकी खूब बेइज्जती हो। एकेडमी में वापस लौटने पर लियोन सारा क्रेडिट क्रिस को दे देता है ताकि उसका परिवार उसे वापस ले ले। इस दौरान प्रिंस और उसके दोस्त एक रोबोट बनाकर लियोन को फिर से चुनौती देते हैं, लेकिन ग्रेग रोबोट में बैठा हुआ होता है। लियोन लक्ष्मण से कहता है कि वो उनसे जानबूझकर हार जाएगा क्योंकि ओलिविया जैसी लड़की उनके लिए बनी भी नहीं है और उन्हें मरी के साथ नौकर बनकर रहने देना चाहिए। मुकाबला शुरू होते ही लक्ष्मण लियोन को बताता है कि ग्रेग का रोबोट फटने वाला है। लियोन उसको इसके बारे में बताता है, लेकिन ग्रेग उसकी बात नहीं सुनता, इसलिए लियोन ग्रेग को बचाने के लिए उसका रोबोट तोड़ डालता है। इसके बाद लियोन सेरेमनी में जाता है जहाँ उसे विस्काउंट का टाइटल दिया जाता है और उसके बाद वो ओलिविया से मिलता है, जो उसे बताती कि जब उसने कहा था कि वो उसे प्यार करती है तब वो सीरियस थी, इसलिए उसे ये उम्मीद है कि वो जल्दी उसे अपना जवाब दे देगा। ओलिविया और एंजेलिका लियोन का इंतजार करती हैं और लियोन सोच रहा होता है कि भले ही वो एक मॉब कैरेक्टर है, लेकिन फिर भी उसे उन दोनों के साथ रहना है, फिर चाहे उसे उसके लिए गेम में जो भी करना पड़े वो करेगा। दोस्तों, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।